अगस्त 1945 ये वो महीना है जो दुनिया की तारीख में एक सियाबाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो वक्त था जब इंसानियत ने अपनी ही ईजाद से अपनी तबाही का एक ऐसा नज़ारा देखा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी चंद लम्हों में राख का ढेर बन गए। इन शहरों की गलियों में जिंदगी की चहल पहल थी, लेकिन एक ही पल में सब कुछ फना हो गया। यह सिर्फ शहरों की तबाही नहीं थी, बल्कि लाखों मासूम जिंदगियों के मिटने की एक दर्दनाक कहानी है। ये कहानी सिर्फ जंगी हिकमत अमली या फौजी ताकत के मुजाहरे की नहीं है। ये इंसानियत की आंखों देखी क़यामत का बयान है, एक ऐसी तबाही जिसने आने वाली नस्लों को भी मुतासिर किया। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल किस कदर हौलनाक नताइज का बाइस बन सकता है। दूसरी जंग अजीम अपने आखिरी और इंतहाई खूनरेज मराहिल में थी। यूरोप में जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन एशिया में जापान अब भी डटा हुआ था। जापान ने इत्तेहादी अफवाज के गैर मशरूत हथियार डालने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जापान को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश कर रहे थे। जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर किया जा रहा था। इसी दौरान एक नए और इंतहाई तबाहकुन हथियार के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया। यह हथियार एटम बम था, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत खुफिया तौर पर तैयार किया गया था। इस वक्त दुनिया में कोई भी इस हथियार की हकीकी ताकत और उसके तबाहकुन असरात का मुकम्मल तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा हथियार था जो इंसानियत की तारीख में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस बम के इस्तेमाल का फैसला एक पेचीदा और मुतनाज़ा मामला था। इसके पीछे जंग को जल्द ख़त्म करने, अमरीकी फ़ौजियों की जानें बचाने और जापान को मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर करने की दलील दी गई। लेकिन इस फैसले के इखलाकी पहलू पर आज भी बहस जारी है। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा के लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और मजदूर अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो सकता है। सुबह 8:15 पर आसमान पर एक B-29 बमबार जहाज़ नमूदार हुआ, जिसका नाम इनोला गे था। इस जहाज़ में एक ऐसा बम था जो इंसानियत की तारीख बदलने वाला था। इस बम का कोड नाम लिटिल बॉय था। जहाज़ ने बम गिराया और चंद लम्हों बाद एक ज़ोरदार रोशनी और आग का एक बहुत बड़ा गोला हिरोशिमा के ऊपर नमूदार हुआ। ये रोशनी इतनी शदीद थी कि हज़ारों लोगों की आंखें चुंधिया गईं और वो अंधे हो गए। इसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। धमाके के फौरी बाद 70,000 से ज़्यादा अफराद लम्हों में हलाक हो गए। इनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें शामिल थे। इनकी लाशें भाप बनकर उड़ गईं, आज जलकर राख हो गईं। शहर की 90% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। लकड़ी के मकानात तो फौरी तौर पर जलकर राख हो गए, जबकि कंक्रीट की इमारतें भी मलबे का ढेर बन गईं। हिरोशिमा एक लम्हे में एक जिंदा शहर से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। जो लोग फौरी तौर पर हलाक नहीं हुए, वो शदीद जख्मी हुए। इनमें से बहुत से ताबकारी के जख्मों और बीमारियों का शिकार हुए। इनके जिस्मों पर जलने के निशानात थे और वो दर्द से करा रहे थे। ताबकारी के असरात कई सालों तक जारी रहे। बच जाने वाले अफराद कैंसर, खून की बीमारियों और दीगर मूजी अमराज का शिकार होते रहे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके असरात नस्लों तक मुंतकिल हुए।
हिरोशिमा पर हमले के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा हमला हुआ। जापान ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे और इत्तेहादी अफवाज ने दूसरा एटम बम गिराने का फैसला किया। इस बार निशाना नागासाकी शहर था। दूसरे बम का नाम फेटमैन था। ये बम भी एक B-29 बमबार जहाज से गिराया गया। नागासाकी के लोग भी हिरोशिमा की तरह अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन पर क्या गुजरने वाली है। धमाके से पूरा शहर लरज़ उठा। हिरोशिमा की तरह यहाँ भी एक शदीद रोशनी और आग का गोला नमूदार हुआ। ये धमाका भी इतना ही हौलनाक था जितना हिरोशिमा का। शहर का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तकरीबन 40,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए। यह तादाद हिरोशिमा से कम थी क्योंकि नागासाकी का जोग्राफिया पहाड़ी था, जिसने धमाके के असरात को किसी हद तक महदूद कर दिया। लेकिन तबाही का मंजर हिरोशिमा से कम नहीं था। हजारों मजीद अफराद ताबकारी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। जो बच गए वो भी शदीद जख्मी हुए और जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। यह तमाम तबाही चंद ही सेकंड्स में हुई। 2 शहर, लाखों जिंदगियां और सदियों की तारीख चंद लम्हों में मिट गई। ये इंसानियत की तारीख का एक ऐसा सियाबाब था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बमबारी सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहिरा नहीं थी। ये इंसानियत को एक ऐसी सज़ा देने के मुतरादिफ थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक ऐसा अलमिया था जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लोग धमाके से बच गए, उन्हें भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। वो आग, धुएं और मौत के दरमियान पानी की तलाश में भागते रहे। उनके जिस्मों पर जलने के निशानात थे और वो शदीद दर्द में थे। ताबकारी के असरात ने बच जाने वालों को कैंसर, खून की बीमारियों और दीगर मूजी अमराज का शिकार बना दिया। बहुत से लोग माजूर हो गए और उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए मुतासिर हो गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। ताबकारी ने आने वाली नस्लों को भी मुतासिर किया। ताबकारी से मुतासरा बच्चों में पैदाइशी नकाइस आम हो गए। ये एक ऐसी लानत थी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। ये बमबारी सिर्फ एक लम्हे की तबाही नहीं थी, बल्कि इसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए गए। हिरोशिमा और नागासाकी के जिंदा बच जाने वाले, जिन्हें यही बाकविशा कहा जाता है, ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस दर्द और तकलीफ के साथ गुजारा। उनकी कहानियां इंसानियत के लिए एक सबक हैं कि जंग और एटमी हथियारों के क्या नताइज हो सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद जापान ने बिलाखिर हथियार डाल दिए। इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया। ये एक ऐसा इख्तिताम था जो इंसानियत के लिए एक नए दौर का आगाज था। लेकिन इसके साथ ही एक अहम सवाल भी उठा, क्या ये बमबारी वाकई ज़रूरी थी? क्या जापान को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था? ये सिर्फ ताकत का एक बेरहमाना मुजाहिरा था? ये सवाल आज भी तारीख दानों और अमन के हामियों के दरमियान बहस का मौजू है। ये सानिहा हमें याद दिलाता है कि एटमी हथियार इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बटन दबाने से पूरे शहर मिट सकते हैं, लाखों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं और आने वाली नस्लें भी मुतासिर हो सकती हैं। ये हथियार सिर्फ जंगी मकासद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की बका के लिए एक खतरा है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने दुनिया को एटमी हथियारों की होलनाकी से आगाह किया। इसके बाद से दुनिया भर में एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने और उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। ये एक ऐसा सबक है जिसे इंसानियत कभी फरामोश नहीं कर सकती।
हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की कहानी इंसानियत के लिए एक दर्दनाक याद दहानी है। ये हमें बताती है कि जंग में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। फातेह और मफ्तू दोनों को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये कहानी हमें अमन की अहमियत और एटमी हथियारों के खतरात से आगाह करती है। हमें यह समझना होगा कि इंसानियत की बका के लिए अमन और बाहमी एहतराम ज़रूरी है। जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी वाकई ज़रूरी थी? क्या इसके बगैर जंग ख़त्म नहीं हो सकती थी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद तारीख़ी हक़ाइक़ और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अहम और मालूमाती मौज़ूआत पर वीडियोज़ लाते रहेंगे।